वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज की जो वीडियो है वो है राजस्थान जुडिशल एग्ज़ाम से रिलेट करके। तो जैसे ही मैंने शॉर्ट में ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि राजस्थान ने अपनी नोटिफिकेशन इशू कर दी है, वैकेंसीज आ गई हैं और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आने लगे जिसमें कि लोगों की क्वायरीज आने लगी, क्या एग्ज़ाम डेट है, क्या पैटर्न है, कितनी वैकेंसीज है, जनरल की कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, और बहुत सारे हम लोगों के भी मन में रहते हैं जो सारे क्वेश्चंस जो एक वैकेंसी को रिलेट करके होते हैं। वो मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं और उन सबको कंक्लूड कर सकूं। तो आज की जो पूरी वीडियो है वो एग्ज़ाम को लेके ही, वो राजस्थान के एग्ज़ाम को लेके है, जिसमें मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं, ज़्यादा उसके बारे में बता सकूं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एग्ज़ाम डेट को लेके। तो एग्ज़ाम डेट जो है प्रीलिम्स की वो है 16 जून 2024 को, संडे वाले दिन। तो जो कि हम बैठे हुए हैं 12/4/2024 में, तो हमारे पास 16/6/2004 तक पूरे के पूरे 2 मंथ्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन का प्रीलिम्स के लिए, और बहुत आसानी से ये एग्ज़ाम निकल भी सकता है अगर हम प्रॉपर इस टाइम को कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरा है फॉर्म फिलिंग, कि क्या उसकी फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो 9/4/2004 से शुरू होकर 8/5/2024 तक होगी। ठीक है, अप्रैल से लेके मई तक का पूरा 1 मंथ टाइम उन्होंने दिया है अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का। बट मेरा सजेशन आपको यह है कि आप इसको एज सून एज पॉसिबल उसको फुल फॉर्म को फिल कर लें, ताकि लास्ट के लिए जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होते या कोई इशू रह जाता, वो सब आपको ना हो और आप इसको जल्दी से जल्दी फिल करके अपना फॉर्म को सबमिट कर दें। टोटल वैकेंसीज जो इसमें आई हैं वो हैं 222। और ये 222 कैसे आई हैं? 2022 की 83 वैकेंसीज़ हैं, 2023 की 57 वैकेंसीज़ हैं, 2024 की 82 वैकेंसीज़ हैं। तो इन सब को कलेक्टिव करके 2024 में 222 वैकेंसीज़ राजस्थान ने रिलीज़ की है। इसमें से जनरल की 2022 की 32 हैं, 23 की हैं एंड 24 की 31 है। तो इस तरीके से 87 वैकेंसीज जो हैं वो जनरल के लिए हैं। जनरल में यहाँ पे अदर स्टेट्स भी आ जाएंगे, जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, तो वो सब 84 वैकेंसीज पे फाइट करेंगे। इसकी जो एज एलिजिबिलिटी है वो बहुत अलग है, डिफरेंट है और अदर स्टेट से, कि मिनिमम जो है वो 21 रिक्वायर करिए और मैक्सिमम 40। पहले ये 23 हुआ करती थी, बट अब ये 21 कर दी और मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स। तो काफ़ी, इवन ये अदर स्टेट्स के कंपैरेटिवली मिनिमम और मैक्सिमम में, दोनों में मिनिमम में ये बहुत कम कर देती है और मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा कर देती है। अगर आप दिल्ली की बात करो तो यहाँ पे तो 32 ईयर्स ही है मैक्सिमम एज। तो इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो ये हर एक 21 से लेके 40 ईयर्स तक का हर एक कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है? आप लॉ ग्रेजुएट हो जाओ या फाइनल ईयर। तो राजस्थान की यूएसपी है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अदर किसी स्टेट्स में फिल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो फाइनल स्टूडेंट्स हैं, जो परसुएं कर रहे हैं अपना अभी ग्रेजुएशन या लास्ट सेमेस्टर के हैं, वो लोग भी यहाँ पे अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल जो यहाँ पे एग्ज़ाम आता है, टोटल आता है 100 मार्क्स का, जिसमें से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टाइम जो है वो है 2 आवर्स। ठीक है, 100 मार्क्स का आता है सिंपल सा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो सेलेक्ट करेंगे आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो इस तरीके से है कि वो लॉ और लैंग्वेज में डिवाइड हुआ है, जिसमें कि लॉ के 70 क्वेश्चंस आते हैं और लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज को उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिवाइड किया हुआ है इक्वली। 15 MCQs आएंगे हिंदी लैंग्वेज को लेके और 15 MCQs आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। बाकी लॉ के 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 53 के रिलेटेड मेजर लॉज से आएंगे और रिमेनिंग अराउंड 20 तक से लेके 17 ये लोकल लॉज में डिवाइड हुए हैं, जो कि हम आगे बताएंगे कि लोकल लॉज क्या आएंगे। तो मेजर सब्जेक्ट्स में CPC है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस है, लिमिटेशन है, IPC है, SRA है, CRPC है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और TP है। इन सब से रिलेट करके अराउंड 50 to 53 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे लॉ में आपको मिल जाएंगे। लोकल लॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेंट कंट्रोल लोकल लॉज में है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, पॉक्सो है,
पोशो है, इंटरप्रिटेशन क्लोज इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट है। तो इन सब के रिलेटेड अगर आप रेंट कंट्रोल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें तो इसको जैसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे ओवर द लास्ट ईयर, जो है लास्ट ईयर के जो पैटर्न एग्ज़ाम्स हैं उन सब के हिसाब से अगर हम देख लें तो रेंट कंट्रोल के 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, जे के 3 to 5 आ सकते हैं, मतलब इतने तो आ सकते हैं। और इन सब के ऐसे 2-3, ऐसे 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ऐसे सबके ऐसे से 3 से 3, 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इनके आते हैं। और कलेक्टिवली मिला के इनके 70 to 20 क्वेश्चंस जो हैं वो लोकल लॉज से आते हैं। तो लोकल लॉज यहाँ पे पहले बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड हुआ करता था, बहुत सारे अराउंड 60 एक्ट्स जो है वो राजस्थान में पूछे जाते थे। अब इन्होंने इसको कर्टल कर दिया और थोड़े से कम कर दिए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये अपना सिलेबस भी कम कर लिया है और उसको समझाने की बात की। लेकिन हिंदी और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। 15 क्वेश्चंस हिंदी से है और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से हैं, दोनों ही MCQ बेसिस है, ठीक है। और इसमें भी मेजरली ये लोग ग्रामर से पूछते हैं, हिंदी ग्रामर से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश ग्रामर से 15 क्वेश्चंस। बट इसका जो ऐसा पैटर्न होता है वो है 10th क्लास जो है राजस्थान बोर्ड की, उसकी जो लैंग्वेज होती है उसके पैटर्न पे होता है कि वही लेवल होता है जो कि 10th क्लास का पैटर्न है वहाँ के स्कूल्स का, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट से ये 50 to 53 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ का एग्ज़ाम निकालना है तो लैंग्वेज पे तो कमांड होनी ही चाहिए, साथ में लोकल लॉज को भी आपको करने पड़ेंगे। तो हमारे वीडियो, हमारे जो चैनल है उसमें लोकल लॉज के रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और आने वाले टाइम में भी ये सारे लोकल लॉज अपडेट हो जाएंगे। विदिन 2 मंथ सब कुछ कवर हो जाएगा। आप सिर्फ ट्यून इन कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। और इसके साथ साथ रेंट कंट्रोल, जे एक्ट, पोस्को, ये सब मैं इसको ओवर द टाइम अभी इस मंथ जो है लोकल लॉज करने की कोशिश करूँगी, इस वीक से लेके 15 to 20 डेज़ में मैं लोकल लॉज को अपलोड कर दूँगी। और लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं कल से अपलोड करना शुरू कर दूँगी, जिसमें कि मैं 2016 का, 19 का जो हुआ था वो सब लास्ट 3 टाइम के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगी। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, उन सबको वीडियोस के रूप में देख लेना है। अभी हमारे पास 2 मंथ्स हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो है 16 जून 2024 तक। तो 2 मंथ्स में तो बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएंगी। साथ में हमारे चैनल पे हर एक मेजर एक्ट को लेके, जैसे अगर आप देखें तो IPC से भी MCQs है, तो इन सब पे भी MCQs अपलोड है ताकि PT की तैयारी आसानी से हो जाए। पहले आप उस MCQ का आंसर खुद ट्राई देने की कोशिश करिए, लेटर ऑन आप चेक करिए कि एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने उसमें क्या एक्सप्लेन किया है, क्या आंसर सही है, क्यों आंसर सही है, और अगर आपका गलत है तो क्यों है। तो बाकी सारी उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।